का सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख के आप थोड़ा बहुत जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोग का टैली होने वाला है। और टैली में क्या चीज़? डिस्काउंट ऑन बिल। डिस्काउंट ऑन बिल का मतलब क्या होता है? जब किसी पूरे बिल के ऊपर हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसे डिस्काउंट ऑन बिल कहा जाता है। और ये डिस्काउंट ऑन बिल जो है ये परचेज पे भी लगाया जा सकता है और सेल्स में भी लगाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने जितना भी दुकानदार से कहीं भी दुकान पे हम गए सामान खरीदने के लिए, हमारा जितने का भी पूरा बिल बना और उस बिल के ऊपर अलग से जब हमें कुछ परसेंट लेस कर दिया जाता है तो उसे ही कहा जाता है डिस्काउंट ऑन बिल। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं टैली के मेन स्क्रीन पे। जैसे देखिए हम अभी आ चुके हैं टैली के मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर। ठीक है, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम पहले से ही कुछ अपना लेजर्स बना चुके हैं जिससे हम सामान खरीदेंगे, जिससे हम सामान बेचेंगे, क्या सामान खरीदेंगे, वो सारा हम पहले से बना करके रेडी रखें। तो चलिए हम आपको पहले वो सब लेजर्स दिखा देते हैं और स्टॉक आइटम्स वगैरह दिखा देते हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं अकाउंट इन्फो और हम यहाँ से आपको सभी लेजर्स को एक बार दिखा देते हैं। जैसा कि हम सामान खरीदेंगे किससे? गॉड ट्रेडर्स, इसे अंडर हमने डाल दिया सिंडिकेटर। आपको पता होना चाहिए जिसे सामान खरीदते हैं उसे सिंडिकेटर कहते हैं। ये कहाँ का रहने वाला है? कल्याण का, महाराष्ट्र। उसी तरह हम जिसे सामान बेचेंगे उसका नाम क्या है? सलमान ट्रेडर्स। जिसे सामान बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सन्ड्री डेटर्स। और ये कहाँ का है? मऊ का है, मतलब किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरह हमने एक सन्ड्री क्रेडिटर और एक सन्ड्री डेटर्स, मतलब जिससे सामान खरीदते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं और जिसे सामान बेचते हैं उसे सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। और ऑलरेडी हमने पहले से ही परचेस का भी लेजर और सेल्स का भी लेजर बना करके रख दिया। तो चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे? एंट्री को पास करने से पहले हम पहले आकर के अपने स्टॉक को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे कंपनी में पहले से कुछ स्टॉक्स है या नहीं। तो जैसे हम स्टॉक समरी पे आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुछ भी स्टॉक हमारे पास यहाँ पे नहीं है, कुछ भी यहाँ पे मेंशन ही नहीं, कुछ शो ही नहीं कर रहा है, मतलब मेरे पास अभी कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पे? कुछ सामान जो पहले से बना हुआ, चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं और आपको डिस्प्ले से हम कुछ स्टॉक आइटम्स पहले से बना रखे हैं, जैसे लक्स हो गया, लक्स साबुन, ठीक है, राइस हो गया, सरसों ऑयल हो गया, ये पहले से बना हुआ है। तो इन्हीं सारे सामान को हम अभी क्या करेंगे? खरीदेंगे। किससे? गॉड ट्रेडर से। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पे? अकाउंटिंग वाउचर्स में। और आपको पहले ही हमने दिखा दिया कि स्टॉक समरी में हमारा कोई भी स्टॉक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम परचेस करेंगे हमारे पास सामान आएगा तो स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, बट जैसे ही मैं सामान को परचेस कर लूंगा तो स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं परचेस F9 को और यहाँ से बिल नंबर दे दे PUR001। ऑलरेडी हमने पहले से ही पार्टी बना के रखा था गॉड ट्रेडर जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। और आपको पता ही होना चाहिए परचेज है तो एक लेजर हमारा बनता है परचेज, और परचेज हमेशा किसके अंडर में रहता है? परचेज अकाउंट। तो इस तरह हमने अपने पार्टी का नाम ले लिया, परचेज को ले लिया। अब हम क्या खरीद रहे हैं? चलिए मान लेते हैं हम लक्स खरीद रहे हैं। कितना पेयर्स खरीद रहे हैं? 20 पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, मतलब हम 20 पेयर्स लक्स खरीद रहे हैं और एक पेयर लक्स का दाम कितना है? मान लेते हैं 18 रुपया। मतलब पेयर्स का मतलब जोड़ा, अगर हम जोड़ा में खरीद रहे हैं तो एक जोड़े लक्स का दाम कितना है? 18 रुपया। तो इस तरह से हमारा 20 जोड़े का कितना हो गया? 360। चलिए इसी तरह और भी कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम राइस ले रहे हैं, कितना केजी? 100 केजी। कितने के रेट से? मान लेते हैं 35 के रेट से। तो ये हो गया हमारा 3500 और कुल मिला के बिल कितने का बना हमारा? 3860 रुपए का। चलिए और है हमारे पास कुछ, हमारे पास सरसों ऑयल है। चलिए हम सरसों ऑयल ले लेते हैं 50 लीटर और 1 लीटर सरसों ऑयल का दाम कितना है? मान लेते हैं 140। तो इस तरह हमारा सरसों ऑयल जो है वो बन गया 7000। तो कुल मिलाकर के बिल हमारा कितने का बना? 10,860 रुपए का। ठीक है,
अब ये सारा सामान हम खरीदे, इस सामान के ये सारे सामान का बिल हमारा कितना बना 10,860। अब जो है हम जिसे सामान खरीदे गॉड ट्रेडर्स क्या बोल रहा है कि हमारे दुकान से जो भी बंदा जो भी सामान लेगा ना, जितने का भी बिल बनेगा उस पे 10% लेस हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, 5%, 6%, 7%। मान लेते हैं कि गॉड ट्रेडर्स एक ऑफर लगा रखा है। उसने क्या कहा, मेरे सामान से, मेरे दुकान से अगर कोई भी कुछ भी सामान खरीदता है तो फाइनली उसका जितना भी बिल बनेगा 10% उसको लेस कर दिया जाएगा। तो उसी को कहा जाता है डिस्काउंट ऑन बिल। तो अब जो है हमारा बिल बना 10,860, लेकिन हम 10,860 तो उसको देंगे नहीं क्योंकि हमें डिस्काउंट अभी मिलेगा। इस पे डिस्काउंट जब लगेगा तो हमारा बिल तो कम होगा ना। तो चलिए अब डिस्काउंट कैसे लगेगा वो लेजर हम पहले से बनाए नहीं है, क्योंकि इसी को तो हमें समझना है। तो चलिए हम डिस्काउंट के लेजर को बनाने के लिए यहीं से ऑल्ट और सी बटन का यूज करेंगे। ये शॉर्टकट की है, इसी शॉर्टकट की के मदद से हम कोई भी स्टॉक, आइटम्स, लेजर एक्सेट्रा बना सकते हैं। तो चलिए ऑल्ट सी बटन हमने प्रेस किया और यहां से बना देते हैं। क्या ध्यान रहे, ये जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है परचेज पे मिल रहा है ना। तो जब भी मुझे परचेज पे डिस्काउंट मिल रहा है, हम सामान खरीद रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि नहीं है, फायदा है कि नहीं है, फायदा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसिप्ट। क्यों डिस्काउंट रिसिप्ट? क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे लिए फायदा ही है ना। और एक बात हमेशा याद रखना है, टैली में जब भी कोई एंट्री पास करेंगे ना, अगर परचेज हो रहा है तो उस जगह पे खुद को रखो, ये मान के चलो कि सामान हम खरीद रहे हैं। अगर कोई सामान सेल हो रहा है तो ये मान के चलो वो सामान मेरा है, मैं सामान बेच रहा हूं। अगर आप खुद को नहीं रखेंगे तो टैली में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ भी अगर एंट्री आप पास करते हैं तो उस जगह पे खुद को रखा करें कि ये हम खुद कर रहे हैं। परचेज हो रहा है, हाँ हम खुद कर रहे हैं, ये परचेज हमारा है। सेल्स कर रहे हैं, ये सेल्स हमारा है। तभी आपको और आसानी होगा टैली के एंट्री को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है तो हमें क्या मानना है, हम परचेज कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है, परचेज कर रहे हैं और उस परचेज के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे फायदा है कि नहीं है, बताओ। मैं सामान खरीद रहा हूं और उस सामान के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे लिए फायदा है कि नहीं है, फायदा है। इसलिए हमने लेजर बनाया डिस्काउंट रिसिप्ट, और ये मेरे लिए एक तरह से फायदा है, इसलिए मैं इसको अंडर कहां रखूंगा, इनडायरेक्ट इनकम। इसके नेचर्स को देखेंगे, क्योंकि ये हमारे बिल को कम कर रहा है ना, तो एक तरह से ये हमारा इनकम हुआ, इसलिए इसको हम कहां रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। कितना परसेंट मान लेते हैं, गॉड ट्रेडर्स ने कहा जितने का भी बिल बनेगा 10% लेस कर देंगे। देखिए जैसे हम 10 लिखे और एंटर किए, देखिए बिल कितने का बना था 10,860, अब बिल कितने का बन गया 11,960। अरे भाई ये कैसा डिस्काउंट, बिल तो घटना चाहिए ना, 10,860 है तो 10% लेस होगा तो बिल तो और कम होगा ना, ये बढ़ कैसे गया। अरे भाई आपको खुद पता होना चाहिए कि डिस्काउंट नेगेटिव नेचर का होता है, कभी भी कोई भी बिल को ये क्या करता है, कम करता है। तो हमने यहाँ पे जो डिस्काउंट डिफाइन किया, क्या माइनस यहाँ पे लगाए हैं, हम नहीं लगाए हैं, बस सिंपली हम 10% लिख दिए। तो ध्यान रखना हमें, जब भी हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑन बिल यूज कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन बिल को यूज कर रहे हैं, तो कभी भी जो भी परसेंटेज हम लगाएंगे वहां पे माइनस का सिंबल लगाना मैंडेटरी है। तो चलिए पहले माइनस का सिंबल दिया, देन उसके बाद हम लिखे 10। अब जरा देखिए तो हमारा बिल था 10,860 का, बट अब उसमें से 10% लेस हो गया, हमारा कितना 1,086 रुपया। बिल कितने का बन गया 9,774 रुपये का। क्लियर है। तो इस तरह हमने परचेज में कैसे डिस्काउंट लगाया वो सीखे, ठीक है। चलिए इस तरह से हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने सामान परचेज किया तो हमारा स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा ना। अभी जब हम टैली में एंट्री पास नहीं किए थे तो उसके पहले आपको दिखाए थे स्टॉक समरी, याद करिए उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। अभी हमने सामान खरीदा, हमारा स्टॉक क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। देखिए मेरे पास ये सामान आ चुका है, 10,860 रुपए का सामान मेरे पास दिखा रहा है, यहाँ पे है, ठीक है। अब जो है ये सामान को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। और बेचते वक्त मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं भी डिस्काउंट, जैसे मैं खरीदा यार मुझे भी डिस्काउंट मिला, चलो ऐसा करते हैं हम भी थोड़ा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट लगाते हैं। हम भी अपने दुकान पे एक ऑफर लगा देते हैं कि मेरे दुकान पे आइए, सामान ले जाइए, 8% लेस हो जाएगा, 5% लेस हो जाएगा। तो कस्टमर को थोड़ा एक अट्रैक्शन मिलेगा कि अरे उस दुकान से लेने से बेनिफिट है, अगला जितने का भी बिल बनेगा इतना % लेस कर देगा। तो चलिए अब जो है, अभी तो हम लगाए डिस्काउंट किस पे, परचेज पे, लेकिन अब हम अप्लाई करेंगे किस पे, सेल्स के ऊपर। तो याद रहे परचेज में डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना था और उसे अंडर इनडायरेक्ट इनकम में रखे थे। क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए फायदा था। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में वापस से
और अब लेते हैं हम इसकी से सेल्स को, F8 से सेल्स को हमने ले लिया, बिल नंबर डाल देते सेल SAL 001। किस पार्टी को बेचना है हमें? सलमान ट्रेडर्स, जिसे सामान बेचते हैं उसे सन्डी डेटर्स कहते हैं। ऑलरेडी हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। सेल्स है तो सेल्स में चला जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो भी स्टॉक है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये स्टॉक है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ से जो है 10 पेयर्स जो है लक्स को बेच दे रहा हूँ। कितना पेयर्स? 10 पेयर्स। मैं कितने के रेट से खरीदा था? 18 के रेट से। मान लो मैं 25 के रेट से उसे बेच रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, राइस मेरे पास 100 kg है। मान लेते हैं कस्टमर जो सलमान ट्रेडर्स है वो मुझे बोला 70 kg मुझे राइस चाहिए। मैं 35 के रेट से खरीदा था, मैं इसे 70 के रेट से 40 के रेट से बेच देता हूँ। चलिए कितना केजी का डिमांड किया सलमान? 70 kg। मैं खरीदा था उसे 35, तो जाहिर सी बात है 35 से बढ़ा के ही बेचेंगे। मान लेते हैं 40 रुपए किलो के भाव से बेच दिए। ओके, और क्या मांग रहा है सलमान ट्रेडर्स कि हमें जो है सरसों ऑयल भी दे दीजिए 50 लीटर। मेरे पास 50 लीटर है, तो मैक्सिमम मैं कितना दे सकता हूँ? 50 लीटर ही। तो चलिए 50 लीटर ले लेते हैं। हम खरीदे थे कितने के रेट से? आई थिंक 130। चलिए हम ले लेते हैं इसको 150 के रेट से बेच देते हैं। तो इस तरह बिल कितने का बना? 10,550 का। अब हमने भी ये डिसाइड किया कि हम भी सामान बेचेंगे, तो जैसे हमें डिस्काउंट मिला था तो हम भी बेचते वक्त कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। तो याद रहे, जब सेल्स करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव नहीं लगेगा, यहाँ पे बनेगा जब खरीद रहे थे तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा था तो हमने बनाया था डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम। बट अब हम दे रहे हैं तो ये मेरे लिए एक तरह से नेचर को देखेंगे तो मेरे लिए क्या है? नुकसान है। नेचर को देखेंगे मेरे लिए क्या है? नुकसान है। तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे अल्ट सी की मदद से, डिस्काउंट गिवन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैं अब की बार डिस्काउंट दे रहा हूं। परचेस कर रहे तो उस पर मिल रहा था, मेरे लिए इनकम था, लेकिन जब देते हैं तो नेचर्स को देखेंगे तो नेचर क्या बता रहा है कि ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, ठीक है। तो डिस्काउंट गिवन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने डाल दिया। चलिए मान लेते हैं कि हम बेचते वक्त कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 8%। तो अगर हम 8% लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 10,550 का बिल था और बढ़ के ये ज्यादा हो गया। अभी आपको बताए थे हम कि जब भी डिस्काउंट लगता है, डिस्काउंट कोई भी हो, डिस्काउंट नेगेटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? -8। अब देखिए 10,550 का बिल था, अब कितने का बिल बन गया? 9,706। तो इस तरह से जो है हम किसी भी परचेस के बिल पे या सेल्स के बिल पे डिस्काउंट लगाते हैं और इस डिस्काउंट को कहा जाता है डिस्काउंट ऑन बिल, ठीक है। और एक डिस्काउंट होता है जिसे कहते हैं सेपरेट डिस्काउंट, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं कि सेपरेट डिस्काउंट क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नया नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।